हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डीबीएमएस के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं कन्फ्लिक्टिंग एंड नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, रीड ऑपरेशन होता है और एक राइट ऑपरेशन होता है। तो दो ऑपरेशन से हम लोग कितने पेयर बना सकते हैं? चार पेयर बनेंगे हमारे पास। रीड रीड होगा, या रीड राइट होगा, या राइट रीड होगा, या राइट राइट होगा। अब इन चारों पेयर में से हमें ये पता करना है कि कौन से वैसे पेयर्स हैं जिनको हम लोग कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं, कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम लोग नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊं उसके पहले आप ये टर्म समझिए। हम लोग यूज करेंगे स्वैपिंग का। ठीक है, स्वैपिंग बिटवीन टू ऑपरेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक शेड्यूल है S1, ठीक है, जिसमें दो ट्रांजेक्शन है, T1 ट्रांजेक्शन है एंड T2 ट्रांजेक्शन है। एंड T1 ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि कोई एक डेटा एलिमेंट X को रीड किया जा रहा है। T2 ट्रांजेक्शन उसके बाद क्या हो रहा है कि T2 ट्रांजेक्शन में हम लोग X डेटा एलिमेंट को रीड कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरा ट्रांजेक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी T1 ट्रांजेक्शन है एंड इसमें भी T2 ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है। पहले T2 ट्रांजेक्शन में X डेटा एलिमेंट को रीड किया जा रहा है, देन T1 ट्रांजेक्शन में X डेटा एलिमेंट को रीड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि इसमें ये वाला ट्रांजेक्शन, ये वाला शेड्यूल और ये वाला शेड्यूल कैसे बना है, एक दूसरे को स्वैप कर बना है। स्वैपिंग मतलब क्या हुआ कि पहले इसमें T1 ट्रांजेक्शन में रीड होता था, देन T2 में रीड होता था S1 में, लेकिन S2 में हमने क्या किया, स्वैपिंग किया। स्वैपिंग में उल्टा होगा कि पहले क्या होगा, T2 ट्रांजेक्शन में रीड होगा, देन T1 ट्रांजेक्शन में रीड होगा। इसको बोलते हैं स्वैपिंग, कि इन दोनों को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, पहले ये होता था देन ये होता था, हमें उल्टा कर दिया कि पहले इसको कर दिया देन इसको कर दिया। इसको बोलते हैं स्वैपिंग ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग और नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन किसको बोलते हैं। So if we are able to swap between two operation, then they are called non-conflicting operation। अगर हम लोग दो ऑपरेशन को स्वैप कर सकते हैं, अगर एबल है उसको स्वैप कर सकते हैं, देन उसको बोलेंगे नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। एंड अगर हम लोग स्वैप नहीं कर सकते, देन हम लोग उसको बोलेंगे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। ऑब्वियस बात है कि अगर उसमें कन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग उसको स्वैप नहीं कर पाएंगे, एंड अगर उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो देन उसको हम लोग स्वैप करेंगे। कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, स्वैप करेंगे तो उसको नॉन कन्फ्लिक्टिंग बोलेंगे। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको स्वैप नहीं करेंगे तो उसको कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और जब भी कन्फ्लिक्टिंग या नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का बात होगा तो उसमें दो ऑपरेशन होंगे। ठीक है, क्योंकि स्वैपिंग करना है तो ऑब्वियस बात है कि दो ऑपरेशन होगा तभी तो उसको स्वैपिंग करेंगे ना। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि उसको पहले एग्जीक्यूट ना कर दूसरे वाले को। ठीक है, दो ऑपरेशन जैसे पहले है, अभी मैंने बताया ना, दो ऑपरेशन है, एक और 1 है और 2 है। अगर पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है देन सेकंड वाला ऑपरेशन यूज हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो स्वैपिंग में क्या करेंगे कि पहले सेकंड वाले ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे देन फर्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब है स्वैपिंग। जैसे हम लोग वेरिएबल में, प्रोग्रामिंग में भी स्वैपिंग करते हैं, है ना। दो वेरिएबल में जो वैल्यू है एक दूसरे को स्वैपिंग कर दिए, इसका वैल्यू उसमें असाइन कर दिया, उसका वैल्यू इसमें असाइन कर दिया, एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे। एंड एक और बात आपको याद रखना है, वी कैन डू स्वैपिंग बिटवीन द ऑपरेशन ऑफ टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन नॉट विद इन द सेम ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन के बीच में, एक ट्रांजेक्शन में जो ऑपरेशन होंगे उनके बीच में स्वैपिंग नहीं करना होगा। स्वैपिंग जो दो ऑपरेशन होंगे ना, वो दोनों ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन के होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और स्वैपिंग से हो तो क्या रहा है कि जैसे देखिए इस सीक्वेंस में, इस शेड्यूल में सीक्वेंसिंग क्या था, पहले ये होगा देन ये होगा इस शेड्यूल में। लेकिन सेकेंड वाले शेड्यूल में क्या हुआ कि पहले ये सीक्वेंसिंग, पहले ये एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा फिर ये, मतलब इसका सीक्वेंसिंग हमने उल्टा किया है। ठीक है, तो देखिए आपको, अगर मैं आपको डायग्राम से और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो जैसे देखिए कि ये हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल ए, एंड ये हमारा शेड्यूल है सी। ठीक है, इस शेड्यूल में क्या हो रहा था कि पहले ये सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे, देन ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया कि कुछ ट्रांजेक्शन को स्वैपिंग किया, यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन को बाद में किया। जैसे ये दो ट्रांजेक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, देन हमने क्या किया, इन दो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो इन ट्रांजेक्शन के और इन ट्रांजेक्शन के बीच में, देखिए ये जो दोनों सर्कल जो मैंने किया ना, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, स्वैपिंग किया। ठीक है, तो ये पहले आ गया देन ये बाद में आया, तो ये दोनों, ये तो अपनी जगह पर रहा, ये पहले आ गया देन ये बाद में आया। जब ये बाद में आया तो इसके साथ में चार ट्रांजेक्शन है। अब इन चार ट्रांजेक्शन में से हमने क्या किया, फिर ये जो दो ट्रांजेक्शन लास्ट के बचे, इन दो ट्रांजेक्शन को ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन इसके बीच में स्वैपिंग हमने कर दिया। तो क्या हुआ कि ये जो दो लास्ट के ट्रांजेक्शन थे वो बाद में आएंगे, और ये जो ट्रांजेक्शन था पहले हो गया, तो ये ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट हो गया और ये ट्रांजेक्शन बाद में हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन हमारे पास शेड्यूल ए था और उसमें
से हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन की स्वैपिंग कर कर शेड्यूल सी बना लिया। अभी हमें ये देखना है, ये चेक करना है क्या जो हम लोग ये स्वैपिंग जो कर रहे हैं दो ऑपरेशन के बीच में, ठीक है, जो दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये स्वैपिंग अलाउड है? क्या हम ये स्वैपिंग करने से हमारे शेड्यूल ए और शेड्यूल सी के एग्जीक्यूशन में या उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? क्या रिजल्ट ए से जो जो सीक्वेंसिंग है उससे जो रिजल्ट आ रहा है, जो सी के रिजल्ट आ रहा है, दोनों का सेम रिजल्ट है क्या? ए से अगर हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट है तो क्या सी से भी हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट है? ये देखना है। अगर हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं तो ये चीज हमें चेक करनी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को स्वैप करते हैं ना, देन हमारा डेटाबेस अगर पहले कंसिस्टेंट था तो देन आप बाद भी कंसिस्टेंट ही रहता है, दोनों शेड्यूल सेम रहता है, सिमिलर शेड्यूल्स को बोलते हैं। लेकिन नॉन कन्फ्लिक्टिंग अगर हम लोग कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को अगर हम लोग स्वैप कर दिया, देन हमारा दोनों शेड्यूल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। अगर हमें पता चल जाएगा कि ये सारे कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, देन हम लोग उसको स्वैप करेंगे नहीं, देन हमारा शेड्यूल चेंज नहीं होगा। अगर ये पता चल गया कि कौन कौन सा कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, तो जो रिमेनिंग ऑपरेशन होंगे वो ऑब्वियस बात है कि वो नॉन कन्फ्लिक्टिंग होंगे। तो नॉन कन्फ्लिक्टिंग होंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का कंडीशन है। ये कंडीशन है कि दोनों ऑपरेशन डिफरेंट ट्रांजेक्शन से बिलोंग करने चाहिए, सेपरेट ट्रांजेक्शन से बिलोंग करने चाहिए, दोनों ऑपरेशन सेम डेटा आइटम पे बिलोंग करने चाहिए, ऑपरेट होने चाहिए, एंड दोनों ट्रांजेक्शन ऑपरेशन के बीच में एक ऑपरेशन हमारा राइट ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं अभी प्रूफ करता हूं इसके हेल्प से। देखिए हमारे पास 4 पेयर बना था ना, रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट। तो पहला हम लोग कंडीशन, पहला पेयर लेते हैं रीड रीड। क्या रीड रीड को स्वैपिंग करते हैं तो हमारे पास शेड्यूल में सिमिलर शेड्यूल होता है या कन्फ्लिक्ट होता है? तो देखिए हमारे पास ये एक S1 शेड्यूल है, इसमें क्या हो रहा है, ए को हम लोग रीड कर रहे हैं पहले और फिर ए को रीड कर रहे हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में। अगर हम लोग इसको स्वैपिंग कर देंगे तो स्वैपिंग करेंगे तो क्या होगा, पहले T2 ट्रांजेक्शन में रीड होगा, देन T1 ट्रांजेक्शन में रीड होगा, T2 ट्रांजेक्शन में रीड हुआ, देन T1 ट्रांजेक्शन में रीड हुआ। क्या दोनों ट्रांजेक्शन शेड्यूल सिमिलर है? S1 और S2 दोनों शेड्यूल सिमिलर है? हाँ सिमिलर है। क्यों? देखिए ये जो रीड कर रहा है कहां से रीड कर रहा है, डेटाबेस से रीड कर रहा है। ये भी रीड कहां से कर रहा है, डेटाबेस से रीड कर रहा है। इसमें भी रीड जो हो रहा है डेटाबेस से रीड हो रहा है और इसमें से भी रीड हो रहा है डेटाबेस से रीड हो रहा है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, इट मींस दोनों शेड्यूल सिमिलर है। और ये जो रीड रीड ऑपरेशन है ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है और इनकी स्वैपिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग पेयर देखते हैं रीड राइट का। तो पहले शेड्यूल में हमारा क्या है, पहले हम लोग रीड कर रहे हैं देन राइट कर रहे हैं। दूसरे शेड्यूल में क्या हो रहा है, हम लोग स्वैपिंग करके क्या किए, पहले राइट कर दिया देन रीड कर दिया। ये ध्यान रखना कि आइटम, डेटा आइटम सेम होना चाहिए, क्योंकि डेटा आइटम अगर अलग हुआ देन तो वो कंफ्लिक्ट होने का कोई बात ही नहीं होगा, क्योंकि वो अलग डेटा आइटम सेट हो जाएगा, फिर वो कंकरेंसी की बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी क्या इसमें दोनों शेड्यूल सेम है? नहीं, दोनों शेड्यूल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रीड कर रहा है ना, यहाँ पे ये रीड हो रहा है डेटाबेस से, लेकिन ये राइट हो जाएगा डेटाबेस में, ठीक है, हो गया। ये सेकंड वाले शेड्यूल में देखिए ये राइट करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड जो रीड करेगा, सेकंड रीड करेगा कहाँ, डेटाबेस से रीड ना करके इसने जो राइट किया ना वो रीड करेगा। अगर लेट सपोज कि इसने राइट किया, राइट करने के बाद इसमें कुछ एरर आता है और ये रोल बैक कर देता है, रोल बैक कर देता है तो क्या हुआ, और इसने रीड कौन सा किया था, ये वाला रीड कर लिया था, और उसके बाद उस ए के बेसिस पर जो यहां से जो रीड किया था उसके रीड के बेसिस पर ये डेटाबेस को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो डेटाबेस को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो इसकी वजह से डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये रीड कर रहा था डेटाबेस से, ठीक है, और ये यहाँ पर डेटाबेस अपडेट कर दे रहा था। तो जब भी हमारा रीड और राइट का है ना तो वहां पर कंफ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीड हो रहा था डेटाबेस से और यहाँ पर रीड हो जा रहा है जो ये ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर S1 और S2 दोनों सिमिलर नहीं रहे और ये हमारा रीड और राइट कौन सा ऑपरेशन है, कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन है तो उनकी हम लोग स्वैपिंग नहीं कर पाएंगे। थर्ड हम लोग पेयर देखते हैं राइट रीड का। पहले राइट हुआ देन रीड हुआ, देन वही केस है जब भी इसके पहले वाला केस था ना, सेकंड वाला राइट रीड, वही सिमिलर जस्ट अपोजिट है। पहले हमने राइट किया देन रीड किया, तो ये रीड करेगा कहां से, डेटाबेस से रीड ना करके इसका रीड कर लेगा, ठीक है, जो इसने अपडेट किया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले ये डेटाबेस से रीड करेगा और देन इसने डेटाबेस को अपडेट कर दिया। तो ये दोनों ऑपरेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो इनकी स्वैपिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो S1 और S2 शेड्यूल डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन, ठीक है।
अभी इसमें क्या हो रहा है, ये राइट करेगा, ये भी राइट कर रहा है, पहले राइट हो रहा है ए, फिर राइट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, पहले T2 ट्रांजेक्शन राइट कर रहा है, फिर इसमें राइट कर रहा है। तो देखिए S1 शेड्यूल जब कंप्लीट होगा तो डेटाबेस का क्या स्टेटस रहेगा, जो वैल्यू हमने यहां पर राइट किया, ठीक है। लेकिन S2 शेड्यूल जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, जो डेटा वैल्यू हमने यहां पर राइट किया। तो S1 और S2 शेड्यूल के एंड होने के बाद डेटाबेस का कंडीशन चेंज हो सकता है। S1 में दूसरा होगा और S2 में दूसरा होगा। वो डिपेंड करता है कि S2 में किस पे डिपेंड करता है, T1 ट्रांजेक्शन पर, और S1 पे डिपेंड करता है T2 ट्रांजेक्शन पे। तो दोनों शेड्यूल सिमिलर नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों शेड्यूल को सिमिलर हम लोग कब बोलेंगे, क्योंकि दोनों शेड्यूल सेम डेटाबेस पे सेम वैल्यू अपडेट करना चाहिए ना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग अपडेट कर रहा है। दोनों शेड्यूल अगर कंप्लीट हो रहा है तो डेटाबेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों शेड्यूल क्या होंगे, नॉन सिमिलर नहीं होंगे। तो इस पेयर ऑफ ऑपरेशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे कि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि अगर रीड रीड अगर ऑपरेशन है देन ही वो नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, बाकी सारे ऑपरेशन हमारे क्या है, कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। तो यही यहाँ पर मैंने यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का कंडीशन दे रखा था कि इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन, अगर एक राइट ऑपरेशन है देन वो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा। साथ ही साथ वो सेम डेटा आइटम पे ऑपरेट होना चाहिए और वो दोनों डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे ऑपरेट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं कि वो डिफरेंट डेटा आइटम पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज ये S1 ट्रांजेक्शन है, ये T1 ट्रांजेक्शन ए पे एग्जीक्यूट हो रहा है, देन T2 यहाँ पर रीड ट्रांजेक्शन हो रहा है, देन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बी पे। S2 है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं किस पे, अगर मैं इसको स्वैपिंग कर दूं तो राइट करेंगे बी पे, और देन हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे ए को। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट डेटा आइटम पे हो रहा है, कोई इसमें कंकरेंसी या डेटाबेस इनकंसिस्टेंट होने की कोई बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि पहले इसको रीड कर रहे हैं, ए को रीड कर रहे हैं, यहाँ पर बी को अपडेट कर रहे हैं। तो दोनों जो स्वैपिंग करते हैं ना, स्वैपिंग में हमें ये भी देखना होता है कि डेटा आइटम सेम होना चाहिए और दोनों डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे बिलोंग करना चाहिए और दोनों में से एक कोई राइट ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे सेट ऑफ ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन। तो कौन कौन से कन्फ्लिक्टिंग हमारे पास ऑपरेशन है, रीड राइट, रीड राइट, राइट राइट या राइट रीड, ये तीन हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। बाकी एक ही नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, कौन कौन सा, रीड रीड, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जब शेड्यूल करते हैं तो वहां पर हमें कन्फ्लिक्टिंग या नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल वही होता है जो नॉन सीरियल शेड्यूल को नॉन कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन को स्वैपिंग कर उसको अगर हम सीरियल कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो वहां पर हमें कन्फ्लिक्टिंग और नॉन कन्फ्लिक्टिंग हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो सिंपली आप ये याद रखो कि जब भी दो ऑपरेशन दिया हुआ है, दोनों ऑपरेशन अगर सेम डेटा एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, दोनों में से कोई अगर एक राइट ऑपरेशन है एंड दोनों ऑपरेशन डिफरेंट ट्रांजेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हम वो उस पेयर ऑफ ऑपरेशन को क्या बोलेंगे कि वो कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं DBMS का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।